सर्वप्रथम मां शारदा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ 4 पंक्तियां रखता हूँ। कॉलेज में घूमता हूँ तो सब मुझे पोएट के नाम से जानते हैं, कवि रविकांत। तो मुझसे बीएड के एक भैया थे हमारे, उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए। तो वहाँ एक सामने स्टूडियो दुकान है हमारे कॉलेज के सामने, तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो देखते ही मुस्कुरा गई कि मुस्कुराते चेहरे भी रूठ जाते हैं, ये आज पता चला। वफा के बदले नहीं मिलती वफा, ये आज पता चला। और वक्त के साथ दुनिया बदल जाती है, ये तो पता था, मगर अपने भी बदल जाते हैं, ये आज पता चला। मगर अपने भी बदल जाते हैं, ये आज पता चला। मगर अपने भी बदल जाते हैं, ये आज पता। कभी लोगों से वफा की उम्मीद कर बैठते हैं, हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन सबसे पहले वो ही धोखा देता है। तब मैंने लिखा, और आप जितनी कोशिश करेंगे उनके करीब जाने की, वो उतना ही इग्नोर करेंगे। तब लिखा कि जानकर भी कुछ लोग अनजान बन रहे हैं, कि जानकर भी कुछ लोग अनजान बन रहे हैं। अरे हाँ हाँ कह रहे, वो हमसे मना भी कर रहे हैं। कभी कभी वो मना भी कर देते हैं कि साहब आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ज्यादा हो गया। कि जानकर भी कुछ लोग अनजान बन रहे हैं और हाँ हाँ कह रहे, मना भी कर रहे हैं। और हम तो उनके ठीक होने की दुआ करते हैं खुदा से हर पल। न जाने क्या बात हुई, वो तो हमसे बात तलक नहीं कर रहे हैं, वो तो हमसे बात तलक नहीं कर रहे हैं। जानकर कुछ लोग अनजान बन रहे हैं। मैंने अभी एक रचना लिखी, आपको पता है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। पूरे सम्मान के साथ सुने कि झंडे पे चांद, चांद पर झंडा, कि झंडे में चांद, चांद पर झंडा। आप जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे बेटे कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ही पैदा हुआ है। कि झंडे में चांद, चांद पर झंडा बहुत बड़ा ही अंतर है। कि झंडे में चांद, चांद पर झंडा बहुत बड़ा ही अंतर है। और हुई ऐसी अनुभूति जैसे पेड़ जमा कर अंगद है, कि हुई ऐसी अनुभूति जैसे पेड़ जमा कर अंगद है। और विश्वगुरु पहले से भारत, हम कह देंगे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, नहीं साहब, भारत वर्षों से, अरबों सालों से विश्वगुरु है। कि विश्वगुरु पहले से भारत, और फिर सबको बतलाया है, और जो न कर सकी दुनिया देखो वो करके दिखलाया है। कि विश्वगुरु पहले से भारत, फिर सबको बतलाया है, जो न कर सकी दुनिया देखो वो करके दिखलाया है। और नहीं झुकेगा, नहीं झुका है, भारत का ये झंडा है। कि नहीं झुका है, नहीं झुकेगा, भारत का ये झंडा है। और दुनिया अब तू कुछ भी कह ले, चांद पे आज तिरंगा है। दुनिया अब तू कुछ भी कह ले, चांद पे आज तिरंगा है। और आप सभी जानते हैं, कभी कभी वीर रस के, कभी जब वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं तो उनको ऊपर प्रश्न उठ जाते हैं, साहब ये खाली चिल्लाते हैं। ये बॉर्डर पर जाकर शहीद हो, बॉर्डर पर जाकर खड़े हो, तब बात अलग है, ये खाली चिल्लाते हैं। तब मैंने कवि, आप जानते हैं कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षक और एक विद्यार्थी, ये 5 समाज के ऐसे मुख्य विषय या व्यक्ति मान लीजिए जिनसे ये समाज चल रहा है। अगर यही कुरीतियों, भ्रष्टाचार, गलत कामों में आ जाएंगे, देश की दशा दुर्दशा होने में देर नहीं लगेगी। तो मैंने उन्हीं सभी के सम्मान में पंक्तियां लिखी कि मैं अगर प्रेम की गजलों में उलझा रहूं, मैं अगर प्रेम की गजलों में उलझा रहूं तो वीरों के शहादत की कहानी को लिखेगा कौन। कि मैं अगर प्रेम की गजलों में उलझा रहूं तो वीरों के शहादत की कहानी को लिखेगा कौन। एक माँ की गोद खाली, आप जानते हैं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का दोस्त बॉर्डर पर खड़ा है, पुलिस फोर्स में, आर्मी में, विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा, किसी का कुछ है। कि मैं अगर प्रेम की गजलों में उलझा रहूं तो वीरों के शहादत की कहानी को लिखेगा कौन, शहीदों के शहादत की कहानी को पढ़ेगा कौन। एक माँ की गोद खाली, बहन की राखी सूनी, एक माँ की गोद खाली, बहन की राखी सूनी, बोलो सुहागन के सिंदूर की जवानी को लिखेगा कौन, सुहागन के सिंदूर की जवानी को लिखेगा कौन। आज जगह जगह हर जगह बैठे हैं सत्ता को चमकाने वाले, आज जगह जगह हर जगह बैठे हैं सत्ता को चमकाने वाले। मैं नहीं उलझूंगा सत्ता को चमकाने में, अरे सत्ता ही चाटुकारता मैं भी करने लगा। तो बोलो लाडले तिरंगे की कहानी को लिखेगा कौन, लाडले तिरंगे की कहानी को लिखेगा कौन, लाडले तिरंगे की कहानी को लिखेगा।